Welcome to Analysis Hole, the black hole to explore knowledge. Thank you. Today we will discuss on poetic drama. The poetic drama is a great achievement of modern age. It is a mixture of high seriousness and colloquial element. तो ये मॉडर्न एज की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पोएटिक ड्रामा. It is the combination of the tradition and experiment of the ancient and the new. तो इसमें पुरानी चीज़ें भी और नई चीज़ों का मिक्सचर होता है. इट इज़ अ सिम्बॉलिक एंड डिफ़िकल्ट, मतलब सिम्बल्स के थ्रू हमें बताया जाता है और डिफ़िकल्ट भी होता है बहुत. इट्स वर्स फॉर्म इज़ ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स. और जो वर्स मतलब पोइटिक फॉर्म जो इसमें यूज़ होता है वो होता है ब्लैंक वर्स या फ्री वर्ड. इन शॉर्ट, इट्स व्हीकल इज़ वाइस वर्सा एंड इट्स मैकेनिज्म इज़ इमेजरी. तो किस तरह से हमें ये प्ले दिखाया जाता है इमेजिनेशन के थ्रू. जो भी हम इमेजेस के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट देते हैं उसमें पोएटिक ड्रामा में. इट्स सब्सटेंस इज मिथ एंड इट्स बाइंडिंग फोर्स इज म्यूजिकल पैटर्न. मिथ मतलब पौराणिक कथाओं पर होते थे ये जो प्ले होते थे. और इसमें एक म्यूज़िकल पैटर्न, क्योंकि पोइट्री में होता था ड्रामा, तो म्यूज़िकल पैटर्न भी देखने को मिलता था. English poetic drama is in the present century arose as a reaction to the naturalistic prose drama of Ibsen, Shaw and Galsworthy. तो इंग्लिश में जो पोएटिक ड्रामा प्रेजेंट सेंचुरी में है, मतलब शताब्दी में, उससे जो है एक रिएक्शन लोगों के बीच में आया, जिससे जो नेचुरलिस्ट प्रोज ड्रामा था, इब्सन, शॉ और गैल्सवर्दी, ये 3 ऑथर्स हैं, तो उसमें नेचुरलिस्टिक वो आ गया रिएक्शन सब लोगों का. बाय द सेकेंड डेकेड ऑफ सेंचुरी दिस प्रोज ड्रामा हैज़ रीच्ड अ डेड एंड. और उसके बाद जैसे जैसे पोएटिक ड्रामा बढ़ता गया तो प्रोज ड्रामा का अंत होता गया. ऑन द होल दिस प्रोज ड्रामा in a decadent stage after the best work of Shaw had failed to grasp the depth, tension and complexity of contemporary life. तो ये जब प्रोज ड्रामा दिखाया जाता था, मतलब जी.बी. शॉ था उस टाइम, उसने अपने जो बेस्ट वर्क था, बेस्ट प्ले जो लिखा था वो दिखाया है, लेकिन मतलब ऑडियंस को वो चीज़ पसंद नहीं आई. जो कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारी लाइफ की, वो उसमें वो ठीक से शो नहीं कर पाया. इट वॉज अ मियर एंटरटेनमेंट एंड डिड नॉट मेंटेन एनी हाई लेवल्स. तो ऐसे प्रोज ड्रामास जो होते थे उस टाइम के, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होते थे, लेकिन और इसमें कोई हाई लेवल नहीं दिखाई देता था. इट कंसर्न itself entirely with social and economic problems to the entire exclusion of deeper and more fundamental issue. It aimed at photographic realism, avoided the romantic and the poetic and had grown too intellectual and sophisticated. तो ये तो प्रोज ड्रामा की हमें जो उसमें कमी थी वो बताई गई हैं. The result was that the number of writers who had made their first reputation as poets and not as dramatists tried to revive the tradition of verse play for the little theatre, that is theatre for the specialized audience. तो जब प्रोज ड्रामा किसी को पसंद नहीं आया तो बहुत सारे राइटर्स सामने आए और उन्होंने पोइटिक फॉर्म में ड्रामा लिखना स्टार्ट किया. ख़ुद को मतलब अपनी रेपुटेशन एक पोइट जैसी बनाई, ड्रामेटिस्ट जैसी नहीं. और जो पुराना जो वर्ड्स प्ले था जो सबसे पहले बना था लिटिल थिएटर के नाम का, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे प्रयास किए. Herod, the first poetic play of Stephen Phillips, appeared in 1901. उसके बाद स्टीफन फिलिप्स का जो प्ले था हीरोड नाम का 1901 में, मतलब पहला पोएटिक ड्रामा जो बना वो 1901 में बना. द बिगनिंग ऑफ द रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा इन द 20th सेंचुरी. तो इसलिए
इस 20th सेंचुरी में पोइटिक ड्रामा का स्टार्ट हो गया था। आयरिश ड्रामेटिस्ट्स लाइक W. B. Yeats, J. M. Synge, C. No. Casey also played a significant part in the movement for the revival of verse play। तो आयरिश मतलब आयरलैंड कंट्री है, वहाँ के जो ड्रामेटिस्ट थे यीट्स, जेम्स सेंज, ये सब इनके नाम दिए हैं। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया वर्स प्ले को आगे बढ़ाने के लिए। वर्स मतलब पोइटिक ड्रामा को। Other great names in the revival movement are John Masefield, Christopher Isherwood, W. H. Auden, Stephen Spender एंड क्रिस्टोफर फ्राई। और जो जितने भी राइटर्स थे जिन्होंने पोइटिक ड्रामा को आगे बढ़ाने के लिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया, वो थे जॉन मेसफील्ड, क्रिस्टोफर इशरवुड, W. H. Auden, Stephen Spender and Christopher Fry। However, it is T.S. Eliot who, both through his theory and practice of poetic drama, has achieved considerable success in establishing tradition of poetic plays in the 20th century। तो T.S. Eliot को सबसे ज़्यादा सफलता मिली इस पोइटिक ड्रामा को आगे बढ़ाने के लिए 20th सेंचुरी में, जो आगे मतलब पूरी पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी उसको आगे बढ़ाने के लिए T.S. एलियट का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो आपको ये सब समझ आ गया होगा। नाउ आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। द 18th and the 19th century contributed to the development of poetic drama due to unfavorable condition। तो जैसे 20th सेंचुरी में ही पोइटिक ड्रामा फ्लोरिश हुआ था, 18th और 19th सेंचुरी में बहुत कम इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं थी कि इस पोइटिक ड्रामा को आगे बढ़ाया जाए। देयर वर साइंस ऑफ रीबर्थ ऑफ दिस ड्रामा बाय 1920। तो 1920 में इसका रीबर्थ हुआ इस ड्रामा का, पोइटिक ड्रामा का, बट इट कुड नॉट गेन मच ग्राउंड। द रीज़न वॉज दैट most of the dramatists of this period were interested in realistic drama। तो इस 1920 में आकर बहुत सारे ड्रामेटिस्ट ऐसे थे जिन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था पोइटिक ड्रामा में, उनका इंटरेस्ट क्या में चला गया, रियलिस्टिक ड्रामा में। और चेंज वॉज नोटिस्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया चेंजेस आते चले गए। द डिसिपल्स ऑफ इब्सन बिगैन टू बी ओवरशैडोड एट द एबे थिएटर। यीट्स ट्राई टू रिवाइव पोइटिक ड्रामा। फिर आगे चलकर यीट्स जो था पोइट, एबे थिएटर में उसने पोइटिक ड्रामा को फिर से स्टार्ट करने के लिए अपनी कोशिशें की, बट ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इट वॉज T.S. Eliot who firmly established it। He prepared the concrete ground for it by saying that the craving for poetic drama is complete medium for drama। तो सिर्फ T.S. Eliot ही इसे आगे बढ़ा पाए, और उन्होंने बोला कि पोइट्री, ही एडेड दैट पोइट्री, सिर्फ पोइट्री ही ऐसा मीडियम हो सकता है जिससे हम ड्रामा लोगों तक पहुंचा सकते हैं वर्ड्स के थ्रू, डायलॉग्स बोलकर। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द पोएटिक ड्रामा एंड नोट डाउन some important points from this video about poetic drama in your notebook. Thank you.